नमस्कार। साइबर फ्रॉड से फ्रीडम। जी हां, आज यही है हमारा विषय कंज्यूमर अड्डा में, क्योंकि बहुत कॉमन सी बात है लॉकडाउन के दौरान, इनफैक्ट अभी भी इस वक्त में भी मेरे हिसाब से सबके साथ ऐसी बातें बहुत हुई हैं जिसमें आपको कोई या तो फोन कॉल आया है या तो आपको कोई ऐसी मेल या मैसेज आई हैं जिसमें आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगा गया है, आपके खाते की डिटेल मांगी गई है, आपके क्रेडिट कार्ड का नंबर मांगा गया है, और बहुत सारे लोग हैं, ये बड़ा दुखद है कि इसका शिकार भी हुए हैं। तो आज ऐसे ही फ्रॉड से आपको अवगत कराएंगे, आज ऐसे ही फ्रॉड से आपको फ्रीडम दिलाएंगे कि कैसे आप इन चीजों से बच सकते हैं और कैसे आप इस तरह के जो चालबाज लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, उनको एक अच्छा सबक भी सिखा सकते हैं, उनकी शिकायत भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान, चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं इनोवेट इन्फोटेल के को फाउंडर अजय गुप्ता साहब, पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड काउंसिल के एसोसिएट डायरेक्टर इंडिया के नितिन भटनागर साहब और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट जितिन जैन साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का। तो यहां पर मैं शुरुआत करता हूं जितिन आपसे कि जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया, कई लोग हैं जो ड्यूरिंग द लॉकडाउन ऐसी चीजों का शिकार हो गए और इनफैक्ट ये चेन अभी तक चल रही है। तो क्या इस दौरान जिस तरह के जो फ्रॉडस्टर है उनको एक मौका लगा कि हाँ भाई सब घर में ही बैठे हुए हैं, सब कहीं आ जा नहीं रहे हैं, थोड़े मेंटल टेंशन में भी है, प्रॉब्लम में भी है, यही वक्त है इस तरह की चीजें करने का और फ्रॉड करने का? नो डाउट, जब से ये पैंडेमिक क्रिएटेड लॉकडाउन हुआ है के अंदर, जो साइबर क्राइम्स स्पेशली जो फाइनेंशियल क्राइम्स हैं, ओटीपी फ्रॉड्स वगैरह, वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। उसका एक रीजन ये है कि बहुत सारे जो सेक्टर हैं, वो चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो जिसका केवाईसी रहा हो, बिल पेमेंट्स हो, या बैंक अकाउंट्स की ओपनिंग हो, केवाईसी वेरिफिकेशन हो, ये सारी जो फिजिकल प्रोसेस थी, ये प्रोसेस बैंक ने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए नो टच सर्विस करने के कारण सारी ऑनलाइन कर दी। आज देखिए, आज बैंक अकाउंट कैमरे के ऊपर खोले जा रहे हैं, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो रहा है। तो इसका फायदा उठाकर स्कैमस्टर्स ने भी स्टोरी टेलिंग बहुत इनोवेट कर ली है। वो कहते हैं कि आपका आधार हमें बैंक से लिंक करना है, या ये कहा जाता है कि आपका डेबिट कार्ड जो है एक्सपायर होने वाला है, उसको रिन्यू करने के लिए ओटीपी चाहिए, तो या पेटीएम से पैसा निकालना है। क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है हिंदुस्तान का जो लॉकडाउन के कारण शायद पहली बार किसी भी तरह की ऑनलाइन सर्विसेज का, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, ऑनलाइन बैंकिंग हो, या ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग हो, उसका इस्तेमाल कर रहा है, और उनको साइबर हाइजीन या साइबर सेफ्टी के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोगों जो हैं वो साइबर क्राइम के ज्यादा शिकार हो रहे हैं, और ये साइबर क्राइम का जो ग्राफ है, स्पेशली फाइनेंशियल क्राइम का, ओटीपी फ्रॉड्स का, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राइट। तो नितिन, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि आप तो ये पूरे सिस्टम को समझते हैं, डिजाइन करते हैं। इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है कि आपको फेसबुक पे कोई आपके दोस्त के प्रोफाइल जैसा प्रोफाइल आपको आके पैसे मांग लेता है, या फिर आपको एक आदमी फोन करता है और आपसे किसी भी तरह से बरगला के, आपको लालच दे के, डर दिखा के, कुछ भी दिखा के आपकी चीजें, आपके पासवर्ड्स वगैरह जान लेता है। ये तो एक तरीका हो गया जहां सच में आप अपनी इंफॉर्मेशन लूज करते हैं, जाने या अनजाने। और एक है कि नहीं, आपने अपने सारे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मजबूत करें, बावजूद इसके फ्रॉडस्टर घुस के आपका डेटा चुरा लेते हैं। दो अलग अलग कंडीशन है। तो मैं आपको समझना चाहूंगा कि इन दोनों कंडीशंस में क्या डिफरेंस है, क्या इस दोनों तरह के फ्रॉड हो रहे हैं, या जो पहला वाला है जहां आप थोड़ा सा गफलत में पड़ते हैं और अपनी चीजें बता देते हैं, वो ज्यादा नुकसानदायक है, वो ज्यादा तरीका इस्तेमाल होता है? देखिए विपिन, यहाँ पे पहले ये समझना पड़ेगा साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो किस चीज को कैपिटलाइज कर रहे हैं, किस क्राइसिस को कैपिटलाइज कर रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम सबसे ज्यादा वो कोविड-19 की सिचुएशन को कैपिटलाइज कर रहे हैं, और जो फ्रॉड करने के तरीके हैं क्रिमिनल्स के, साइबर क्रिमिनल्स के, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। कुछ मोडस ऑफ ऑपरेंडी कुछ डिफरेंट नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को टारगेट करते हैं। किस तरीके से करते हैं वो एक डिफरेंट मोड होते हैं, बस एक तरीका, अलग तरीका चूज कर लेते हैं। एक जैसे अभी आप देखें मोबाइल में ओटीपी फ्रॉड्स, ओटीपी के थ्रू फ्रॉड्स हो जाते हैं। आपसे ओटीपी मांगते हैं, आपको फोन कॉल करके आपकी डिटेल्स मांगी जाती हैं, आपको फिशिंग ईमेल्स करके, ईमेल्स के थ्रू आपकी डिटेल्स मांगी जाती हैं। यहाँ पे जो कंज्यूमर को सचेत होना है वो सबसे ज्यादा ये होना है कि पहले आपको ये जान लेना है कि जो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है क्या वो एक जेन्युइन सोर्स है। यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फ्रॉड के शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी में
उन साइबर क्रिमिनल्स को वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो वो मांग रहे होते हैं, और वो इतना ज्यादा कन्विंसिंग होते हैं, वो उनको बिल्कुल ही सच मान लेते हैं और वो इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा सचेत ये होना जरूरी है कि आप कोई भी कॉल्स अगर आपको आ रही है किसी भी पर्सनली आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी सोशल आइडेंटिटी भी हो सकती है, आप वो सोचे कि आप क्यों दे रहे हैं, और ये दे रहे हैं तो इसका यूज क्या होने वाला है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को थोड़ा सा सचेत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना क्रिमिनल्स का तो काम ही है ये कि वो आके आपसे आपकी डिटेल्स को चोरी करे। राइट, बिल्कुल। तो अजय मैं बता दूं दर्शकों को, थोड़ा आपका डिटेल दे दूं कि इनोवेट इन्फोटेल काम क्या करती है। इनोवेट इन्फोटेल काम करती है कि कोई बैंक फ्रॉड हो गया, इस तरह के साइबर फ्रॉड हो गए, तो वो प्रॉपर उसका एक इन्वेस्टिगेशन करती है, वो उसके तह तक जाती है, कंपनीज के लिए काम करती है, बैंक्स के लिए काम करती है। तो अजय हमें बताएंगे, अजय इन सबके पीछे जब आप जाके चीजों को पकड़ते हैं, जब उन्हें छानते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो आपको क्या निकल कर आता है, आपके सामने क्या पिक्चर बनती है, कहां वीक पॉइंट्स हैं जिसका ये लोग फायदा उठाते हैं, और क्या इनकी मॉडस ऑपरेंडी होती है? जी देखिए, सबसे पहले तो वो टारगेट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट्स को। ज़्यादातर हमें मिला है कॉर्पोरेट्स में भी जो फ्रॉड हुए हैं वो अकाउंट डिपार्टमेंट्स को क्रैक किया है उन्होंने। मैं इसको यहाँ पर ये कहूँगा, ये डायरेक्ट हैकिंग नहीं है, दिस इज़ अ क्रैकिंग। क्रैकिंग से मेरा मतलब ये है कि वो लोग सबसे पहले आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं। सबसे पहले आप जो सामने वाला यूज़र है या जो ऑपरेटर है वो ये देखते हैं कि उसको कितनी नॉलेज है, उसकी ईमेल से, उसकी फ़ोन कॉल से, उसके प्रोसेस कंप्यूटर को यूज़ करने के तरीके से वो मालूम करते हैं। अब वो जो मालूम चल जाता है तो वो उसी चीज़ को आगे अपने हिसाब से फैब्रिकेट करके और उसको नए तरीके से लेकर के आते हैं कि जी मैं इस कंपनी के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, आपने मुझे ये पेमेंट करना था और ये हमारी बैंक डिटेल्स चेंज हो गई हैं, तो आप ये बैंक डिटेल्स दूसरी लेकर के इस पे पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब हमने जब इन्वेस्टिगेशंस करी तो हमें उसमें ये पता लगा कि वो उस कंपनी से कॉल होता ही नहीं जिसको पेमेंट गई है। वो कॉल या तो आपका किसी यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, चाइनीज़ कंट्री या रशियन कंट्रीज से होता है, लेकिन वो कंट्रीज़ का उसका लोकेशन वो भी फेक होता है। अब उसके बाद जब हम उसकी रियलिटी फाइंड आउट करते हैं, जब वो पैसा लेके चला गया तो वो पैसा जिस अकाउंट में गया, जब हम इंटरपोल या बेसिकली जो साइबर क्राइम डिवीजन है उनके साथ टच में आते हैं और इंटरपोल के साथ टच में आते हैं, तो पता लगता है कि उसने वो पैसा आगे डिवाइड कर दिया वर्चुअल अकाउंट से सीधा छोटे छोटे अकाउंट्स के अंदर, जिसका अब वो वापस रिटर्न नहीं हो सकता। सो हमें सबसे पहले ये देखना है कि अगर हम किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नंबर एक, हम कभी भी इनबाउंड कॉल्स के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन ना दें। हमें कोई भी इनकमिंग कॉल आता है, वो कहता है कि आप अपनी अकाउंट डिटेल शेयर कीजिए, मुझे पैसा भेजना है, या आप पैसा भेजिए, मेरे से अकाउंट डिटेल ले लीजिए। इनबाउंड कॉल्स पे हम बात ना करें, हम हमेशा अपनी तरफ से कॉल करें जिसको हमें पैसा देना है या लेना है। दूसरी बात, हम कोई भी अपने क्रेडेंशियल शेयर नहीं करेंगे किसी भी इनबाउंड कॉल पे। अगर आपका बैंक आपको कहता है जी आपकी वेरिफिकेशन है, जी नहीं, आप हमें नंबर दीजिए, हम कॉल करेंगे उस पर। सो उससे आपको दो चीज़ें फ़ायदा होता है, इनबाउंड कॉल का आपको फ्रॉड से आप बच जाते हैं। तीसरा, आप अगर किसी का बैंक डिटेल आप मंगाते हैं अपने ईमेल पे कि आप बैंक डिटेल भेज दीजिए, आपका पैसा आप का वेंडर है या आपका कोई सप्लायर है, तो आप उससे टेलीफोनिकली कंफर्म कीजिए बैंक अकाउंट, और कोशिश कीजिए अगर वो अपने बैंक का कोई प्रूफ आपको भेज सके ऑथेंटिकेटेड ईमेल आईडी से। और ईमेल आईडी के जितने करेक्टर्स होते हैं वो ज़रूर चेक कीजिए। लेट्स से my email ID is ajay@w2i.in, info@w2i.in, तो आई की जगह 1 कर देगा और .in करके रजिस्टर कर लेगा, और आप उसको 1 को आई पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। तो इस तरह के फ्रॉड्स होते हैं, तो आप वहाँ पर एक एक करेक्टर का ध्यान रखें जहाँ पर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। सो मैं समझता हूँ दिन में 1 या 2 ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके लिए आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जिनके पास बल्क ट्रांजैक्शन है वो कैसे करें, यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है। तो उसके लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर्स और सिक्योरिटीज़ ऐसी आ गई हैं मार्केट में जिसमें आप उस यूज़र की डिटेल्स रजिस्टर कर देते हैं, देन आपको बार बार उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और कोई चेंजिंग की रिक्वेस्ट देता भी है वेंडर सप्लायर, तो आप उसको कम से कम 3 टाइप्स ऑफ वे से उसको कंफर्म करें, ईमेल, टेलीफोन, और अगर आपके पास फैक्स मशीन है तो फैक्स पे कंफर्म करें, नहीं तो उसको कहें जी बाय कोरियर आप अपनी डिटेल्स भेजिए हमें। देन आप उसकी एक जो रिक्विजिशन आई है उसको आप
ऑथेंटिकेट कर सकते हैं जब 3 रस्तों से आपके पास वो डिटेल्स आ जाती हैं। जी ठीक है, ये बढ़िया तरीका हुआ। जितिन मुझे ये बताइए कि आमतौर पे ये तो थोड़ा इंस्टीट्यूशनलाइज हमने बात की, लेकिन जो लोग हैं घर में बैठे हैं, चाहे महिलाएं हैं, चाहे जनरल मैं बात कर रहा हूँ, ऑफिस गोअर्स हैं, तो डिस्टिंग्विश कैसे करें? देखिए हो ये गया है कि लॉकडाउन के बाद अब थोड़ा और मामला उलझ गया है कि अब आपको रेगुलर बैंक से कॉल आने लग गए हैं, आपसे जनरल इंक्वायरी कॉल आने लगे हैं, लोन के लिए, कार्ड के लिए, उसके लिए आपको समझ नहीं आता कि कौन सा कॉल जेन्युइन है और कौन आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका था या मेरे लैपटॉप में कोई घुसा, ऐसे फ्रॉड्स के लिए क्या है, इनका क्या तरीका रहता है? देखिए, जब आप कार्ड्स फ्रॉड्स की बात करते हैं तो इसमें टिपिकली आपको तुरंत, अगर आपके साथ कोई भी ऐसी अनहोनी अगर हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ किए, और अपनी सारी की सारी डिटेल्स को एक बार से पूरा फिल्टर करके देखना पड़ेगा कि कहाँ आपने इस कार्ड को यूज किया है इन पास्ट। तो थोड़ा सा यहाँ पे, और ये देखिए विपिन जी, यहाँ पे तरीके बहुत होते हैं साइबर क्रिमिनल्स के और हैकर्स के आपसे डिटेल्स आपके निकालने के, और आपके ये डिटेल्स वो आपके ही थ्रू आपको पता भी नहीं लगेगा, आपके ईमेल्स में आए फिशिंग और ईमेल्स के थ्रू, या फिर आपके अनवांटेड अटैचमेंट्स जो ईमेल्स में आते हैं, जिसको आप खोल के अगर आपने खोल लिया है उसमें से आप बिना उन अटैचमेंट्स को खोलने के बाद, एग्जीक्यूट फाइल होने के बाद हो सकता है कि आपके सिस्टम में मैलवेयर हो गया और आप उसी सिस्टम से अपने घर का भी काम कर रहे हैं और अपने ऑफिस का भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने गाइडलाइंस निकाली थी पीसीआई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स काउंसिल ने, जी बताएं। अपने घर में पर्सनल कंप्यूटर को और अपने वर्क कंप्यूटर को सेपरेट रखें, जिससे कि अगर कुछ भी अनहोनी होती है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, मतलब आपको डायरेक्टली इंपैक्ट ना करे। और यहाँ पे सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम होती है, लोग घर से जब काम करते हैं, और कोविड-19 की सिचुएशन में हम सभी घर से काम कर रहे हैं और हम ये सेशन भी अभी घर से ही बैठ के कर रहे हैं, बट टिपिकली क्या होता है कि हम एक दूसरे को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और एक ही सिस्टम को यूज करते हैं ऑफिस के काम के लिए भी, और एक ही सिस्टम को यूज करते हैं अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को करने के लिए। तो शायद हमें यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाना पड़ेगा और सेग्रीगेट करना पड़ेगा अपने घर के काम को और ऑफिस के काम को। नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं नितिन यहां पर कि इस वक्त ऐसा है कि हम सब लोग घर से काम कर रहे हैं ज्यादा करके, और आपका वही आपका ऑफिशियल पीसी हो गया या ऑफिशियल लैपटॉप हो गया, उसी पे आपने घर के काम कर लिए। लेकिन अगर आप दोनों को सेग्रीगेट कर पाएंगे तो इस तरह की चीजों से आप बच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी कि आप 2 सिस्टम अलग रख सकते हैं तो जरूर इसका ध्यान रखिएगा। मैं जतिन के पास जाता हूं। जनित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल मैंने पूछा था, वो ये कि आपके पास जब कॉल्स आती है, और मैंने कहा कि जैसे अब हम लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं, सारी चीजें शुरू हो रही हैं, आपके पास रेगुलर बैंक्स के कॉल आने लग गए हैं, लोन के लिए कॉल आने लग गए हैं, प्रॉपर जो कार्ड बनाने वाली कंपनी उनके भी कॉल आने लगे। लेकिन आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये एक फ्रॉड कॉल मेरे पास आ रही है या कोई जेन्युइन बैंक से मुझे कॉल कर रहा है? क्या कुछ 2-3 ऐसे टिप्स, 2-3 ऐसे सवाल जो आप पूछें तो आपको समझ में आ जाए सामने वाले का जवाब सुन के कि ये आदमी गड़बड़ है? देखिए, पहली बात, जो 90% फ्रॉडुलेंट कॉल्स हैं वो मोबाइल नंबर से आते हैं, लैंडलाइन नंबर से नहीं आते। तो अगर आपको हल्का सा भी शक है तो आप बैंक का जो लैंडलाइन नंबर आपके पास है या किसी भी सर्विस का नंबर आपके पास है, आप उस पर कॉल करके देखें। दूसरा, आज के लिए खाली एक कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होगा वो कभी भी आपसे किसी भी तरह का ओटीपी नहीं मांगेगा। अगर आपसे किसी भी तरह का ओटीपी एसएमएस पे मांगा जा रहा है, वो 99% मतलब कॉल फ्रॉड है, आप ना दें, स्पेशली अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है। तीसरा, ये खाली अब इनबाउंड कॉल्स का नहीं है, आप देखिए फ्रॉड के इतने इनोवेटिव तरीके हो गए हैं। जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, चाहे वो टेलीकॉम का हो चाहे वो इसका हो, उनके गूगल में ऐड दे देके जब आप उनके बारे में सर्च करते हैं तो उनके कस्टमर केयर के नंबर जो टॉप पे दिखाए जा रहे हैं ऐड के रूप में, वो फ्रॉडुलेंट है। शुक्रिया। और ये आपको देखना होगा, और ये पैसे देके ऐड करा के ऊपर दिखाया जा रहा है। तो जब आप सर्च करते हैं सैमसंग कस्टमर केयर या कोई इंश्योरेंस कस्टमर केयर, तो बहुत बार ऐसा देखने में आ रहा है कि जो नंबर ऊपर दिखाया जा रहा है गूगल एड्स के थ्रू, तो वो फ्रॉडुलेंट, एक फ्रॉड का नंबर है, और वो आप खुद वहां पे कॉल करते हैं। तो ये, और उसको आप अपना ट्रांजैक्शन देते हैं विश्वास करते हुए कि ये उस कंपनी का नंबर होगा, आप सारा डिटेल देते हैं। दूसरा, जो इनोवेटिव पैंडेमिक रिलेटेड फ्रॉड है, आप देखिए ह्यूमन ग्रीड का कोई अंत नहीं है। बहुत सारे स्कैम्स ऐसे देखने के अंदर आए हैं, जो लोग सस्ते सैनिटाइजर खरीद रहे थे आगे रीसेल करने के लिए लॉकडाउन फेज
फेस 1 के अंदर, और उनके साथ बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए। लोगों ने अब ये कहा कि 1 किलो सैनिटाइजर आपको 1 लीटर 200 रुपए में दिया जाएगा, जबकि उसकी उस समय एक्चुअल प्राइस मार्केट में 100 ml की 200 रुपए थी। तो लालच के चक्कर में लोगों ने पैसा दिया। चूंकि लिकर बैन थी, लोगों ने 50-50, 60-60 हजार लाखों रुपए के फेक लिकर के ऑर्डर दिए कि हमारा वो जुगाड़ है, हम आपके घर पे होम डिलीवरी करेंगे। ये जानते हुए भी जब किसी व्हीकल को सड़क पे अलाउ नहीं किया जा रहा, हर जगह चेकिंग हो रही है, उसके बाद भी अगर कोई आपको क्लेम कर रहा है कि आप को हम घर पे लिकर सप्लाई कर देंगे, आप 50,000 रुपए का ऑर्डर दीजिए, 25,000 रुपए हमें एडवांस पेटीएम कर दीजिए, लोग दे रहे हैं। तो जो ह्यूमन ग्रीड है, जो ह्यूमन स्टुपिडिटी है, उसका कोई एंटीवायरस या एंटी मैलवेयर उसका पैच नहीं बन सकता। तो हम सबको ये समझने की जरूरत है कि कोई भी चीज जो खुद आपको विश्वास में नहीं लग रही, वो 99% फ्रॉड है। अगर आप जानते हुए भी ऐसे फ्रॉड्स के अंदर बचेंगे तो ना तो बैंक आपकी मदद कर पाएगा, ना पुलिस आपकी मदद कर बिल्कुल पाएगी। सही बात। और ज्यादातर फ्रॉडस्टर आपको या तो लालच देते हैं या डर दिखाते हैं। बड़े सजग रहिए जब इस तरह के कॉल आते हैं, ना लालच में पड़ना, ना जो एग्जांपल यहां जतिन दे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे किस्से हमने भी सुने हैं जहां पर या तो वो नंबर सर्च करने गए आप, तो ऊपर जो नंबर आया आपको लगा सैमसंग का है या किसी लिकर शॉप का है। ऐसे कई किस्से पेपरों में छपे और आपने उन पर कॉल किया, उन्होंने कहा हम आपको पहुंचा देंगे, दे देंगे, और आपके पैसे जाते रहे। और उस दौरान तो शिकायत करना भी मुश्किल था। अब तो फिर भी थोड़ी सी चीजें वर्किंग में आ गई हैं, लेकिन पहले ये बड़ा टफ था और इसमें बहुत सारा चूना लोगों को लगा है, लेकिन अभी भी ये सब खत्म नहीं हुआ। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद और क्या तौर तरीके हैं। आपके पास कोई मैसेज आया, बहुत सारे मैसेज आते हैं, आप क्लिक कर लेते हैं, मेल आती है, आप क्लिक कर लेते हैं, क्या किस तरीके से बच सकते हैं? क्या आपके फोन में उस तरह की सुविधा है जहां वो आपको मालवेयर से बचाएगा? आपके पीसी में है? ये सारी बातें जारी रहेंगी उस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा क्योंकि विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है। City Union Bank wishes you a very happy Independence Day. Trust and excellence since 1904. आजादी से आत्मनिर्भरता के अब तक के कामयाब सफर में देश में ये इन फ्रॉड्स का बोलबाला है। सरकार भी आगाह कर रही है, आरबीआई भी आगाह कर रहा है कि कोई भी अनजाने फोन कॉल पे अपनी डिटेल ना दें, मेल्स का ध्यान रखें, मैसेज का ध्यान रखें, फेसबुक पोस्ट पर पैसे ना भेज दें, तमाम चीजें। तो चलिए हम यहां थोड़े और तरीके देख लेते हैं। अजय, जो मैं एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रहा हूं, मैंने ब्रेक से पहले भी टीज किया कि आपके पास फिशिंग मेल आ रहा है, आपके पास कोई मैसेज आ रहा है जो मालवेयर लेकर आ रहा है, ट्रोजन वेयर लेकर आ रहा है, लेकिन आप पहचानेंगे कैसे? क्योंकि बहुत सारे मैसेज कॉल जो आते हैं वो आप देखते हैं खोल के, तो क्या उसका तरीका है? और फिर अगर मान लीजिए कि नहीं कोई तरीका है तो उपाय क्या है जिससे बच सके? जी देखिए, इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में स्ट्रॉन्ग एंटीवायरस होना चाहिए। सबसे पहले आप एंटीवायरस ये ध्यान रखिए, मेड इन चाइना या मेड इन रशिया नहीं होना चाहिए, बिकॉज ज़्यादातर अटैक्स वहीं से आते हैं। दूसरा, आपका जो मेल्स आ रही हैं, ये ध्यान रखिए कि जो एड्रेस बुक में आपके ईमेल एड्रेसेस हैं उनसे ही आ रही हैं। अगर कोई नई मेल आपको आ रही है तो आप कम से कम उसकी सब्जेक्ट लाइन को अंडरस्टैंड करें। जैसे कि हम बात करते हैं एक ग्रीड की, एक लालच में हम खोल जाते हैं, मेल ओपन कर लेते हैं, तो हमें उसमें नहीं जाना। हमें ये देखना कि क्या हमने कोई ऐसी चीज़ इनिशिएट की थी जिसकी एवज में ये मेल आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी इंटरव्यू कर रहा हूँ, इंटरव्यू से रिलेटेड कोई मेल मेरे को आ रही है, सो ठीक है, एक समझ में आता है मैंने इंटरव्यू किया, पर मैंने इंटरव्यू किया ही नहीं और मुझे मेल आ जाती है, तो ये मुझे समझना पड़ेगा। नंबर 3 बात, अगर किसी भी तरीके की फाइनेंशियल मेल आती है, मैंने पहले भी कहा, कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड मेल आती है, उसके अंदर दिए हुए किसी भी लिंक पे, किसी भी तरीके के आप ये कह सकते हैं कि अकाउंट डिटेल पे भरोसा ना करें, चाहे वो आपके कंसर्न ने ही भेजी है। आप उसको अलग 2 तरीकों से डबल श्योर करें जहां आपको पैसा देना है। एक, आपको उनसे फोन पे टैली करना है, दूसरा आप उनसे पोस्टल पे मंगवाइए। आजकल कोरियर विद इन अ सिंगल डे पहुंच जाते हैं। अगर आपको लगता है कोरियर पॉसिबल नहीं है तो एसएमएस पे मंगवाइए 101 मोबाइल पे, क्योंकि आज की डेट में जो क्रैकर या हैकर हैं वो इतने शातिर हैं, मेल भेजने के बाद आपको वॉइप सर्विस से कॉल करेंगे, कॉल स्पूफिंग करेंगे आपके ही नंबर से। फॉर एग्जांपल, मैं आपको पैसा देना है तो मैं आपको फोन करता हूं कि जी आपने भेजी है, तो वो क्या करेंगे कि उससे पहले आपको कॉल कर लेंगे आप ही के नंबर से। ऐसा नहीं है कि वो आपके फोन को क्रैक कर चुके हैं, लेकिन वो स्पूफ कर देते हैं आपके नंबर को, और वो कॉल कर रहे हैं किसी और नंबर से, लेकिन डिस्प्ले मुझे आप ही का नंबर होगा मेरे फोन पे। सो आपको इन चीजों से भी सतर्क रहना है। तो यहां पर आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड की बहुत जरूरत है। जी, बड़ा मेल पे दिए हुए किसी भी लिंक को आपको क्लिक नहीं करना जब तक
आप सही कह रहे हैं। जो आपने टर्म यूज की ना अजय जी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, यही आपको साइबर फ्रॉड से बचा सकता है, क्योंकि उनके पास तौर तरीके के इतने हैं कि आप टेक्निकली शायद उतने इक्विप कभी हो ही नहीं पाएंगे, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल किया गया, साइबर फ्रॉड से जरूर बच जाएंगे। ग्रीड और फियर दोनों को ध्यान में रखिए, फोन उठाते वक्त या मेल चेक करते वक्त या मैसेज क्लिक करते वक्त। नितिन जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जैसे अजय जी कह रहे हैं कि आपके पीसी के अंदर एक बढ़िया क्वालिटी का एंटीवायरस होना चाहिए। अब पीसी तो सेकेंडरी हो गया सर, इन दिनों फोन होता है जिसमें 90% काम होते हैं, फोन में भी एंटीवायरस डालना चाहिए? ये सवाल मैं आपसे कई बार पूछ चुका हूं। ठीक है विपिन जी, देखिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रॉडर तरीके से समझाता हूँ। आज के कॉन्टेक्स्ट में हर कोई घर से काम कर रहा है, ये हम सब मान रहे हैं, ठीक है। तो अब कैसे डिफेंड करेंगे आप इस तरीके के फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक से? सबसे पहले जो हम लेमैन टर्म में हम बात ही कर चुके हैं कि कोई भी ईमेल ना खोलें, बट मेरा यहाँ पे ये कहना है कि आप रिड्यूस करें अपना अनवांटेड ईमेल ट्रैफिक पर। दूसरा, जो बिजनेसेस हैं उनके एम्प्लॉयज भी आज घर पे काम कर रहे हैं, उनको ट्रेन करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को, और उनको सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस जैसे आपकी कैसे रेगुलरली पैचेस को अपडेट करना है, मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट्स आते हैं या फिर एप्लीकेशन मोबाइल में एप्लीकेशंस होती हैं उनके अपडेट्स आते हैं, उनको रेगुलरली किस तरीके से अपडेट करना है। अपडेट्स अगर आप नहीं करते तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है। तो अपडेट करते रहना पैचेस को, और जो सिक्योरिटी और दूसरी अपडेट्स आ रही है उनको अगर हम अपडेट्स टाइमली करते रहेंगे तो शायद हम लोग यहाँ थोड़ा सा बच सके। पासवर्ड्स जो होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ पासवर्ड्स आपके सिक्योर होने चाहिए, पासवर्ड्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए। स्ट्रांग पासवर्ड की एक प्रैक्टिस और एक गुड पासवर्ड हाइजीन की आपको एक प्रैक्टिस बनानी पड़ेगी यहाँ पे। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल आप जो लोग नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप करना शुरू कर दीजिए। ये आपको बहुत हद तक बचाएगा। अगर कोई आपकी डिटेल्स के साथ सर, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। बिल्कुल पासवर्ड आप 2 वे ऑथेंटिफिकेशन रखें और अच्छा स्ट्रांग पासवर्ड बनाएं, हर जगह एक ही पासवर्ड यूज नहीं करें, 90% लोग ऐसे ही करते हैं। और बस मुझे फटाफट वो एंटीवायरस वाली बात बता दीजिए। एंटीवायरस भी आपको रखना पड़ेगा। देखिए एंटीवायरस कोई एकदम से कोई स्टिक नहीं है कि वो आपने डाल लिया तो आप नहीं बच पाएंगे, बट हाँ ये है कि अगर एंटीवायरस रखते हैं तो आप अपने सिस्टम्स को सिक्योर कर सकते हैं, और आप उसको एंटीवायरस को अपडेट करते रहिए। जी समय क्योंकि समाप्त हो गया। जितिन बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, जितिन 20 सेकंड्स है, क्विकली। देखिए, एक मैं आखिरी सॉल्यूशन ये कहूंगा कि अगर आपको कोई भी कॉल आती है या इस तरह का कोई फ्रॉड आपके साथ होता है या अटेम्प्ट कोई करता है और शायद आप उससे बच भी जाएं, तो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है पिछले साल, cybercrime.gov.in। cybercrime.gov.in ये स्पेशली वुमेन रिलेटेड फ्रॉड्स और जो फाइनेंशियल फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड हो रहे हैं उसके लिए है। आप यहाँ जाके जरूर कंप्लेन रजिस्टर करें। जिन नंबर से आपको फ्रॉडुलेंट कॉल आ रहे हैं या पैसा मांगा जा रहा है या ईमेल आईडीज है, उनके आप जरूर रिपोर्ट करें। सरकार जो है इसके पीछे सारी एजेंसियां मिलकर एक्शन ले रही है। जी बहुत शुक्रिया जितिन। तो फाइनली जब सब कुछ हो जाए, अगर मान लीजिए शिकार हो ही गए, तो जितिन ने बता दिया कि शिकायत कहां करनी है और उस पर एक्शन हो भी रहा है। लेकिन नितिन, अजय और जितिन तीनों ने मिलकर आपको बहुत अच्छी चीजें की हैं। मैं फिर से सम अप करूंगा, सारे जो उपाय हैं दोबारा देख लीजिएगा इस शो को फेसबुक पे, वो तो नोट कर ही लीजिएगा। लेकिन अल्टीमेट जो अंडरलाइन करना है, ग्रीड और फियर, इन 2 चीजों से आपको बचना है, क्योंकि इसी चीज का फायदा उठा के ये जितने भी फ्रॉडस्टर हैं ये आपके पैसे को लूट रहे हैं। फिलहाल समय कम था लेकिन बातें बहुत अच्छी हुई। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एंड आई होप कि इस बार इस इंडिपेंडेंस डे पर हम इस फ्रॉड से फ्रीडम पालेंगे। बहुत शुक्रिया, नमस्कार। बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। Being sophisticated is a formal affair. It's not about flaunting power. It's not about getting your hands dirty either. It's anything but aggressive.